कैसा क्या पेपर है? पेपर बढ़िया गया है सर। क्या कहेंगे, क्या मैसेज है बच्चे को? बच्चों के लिए ये कहेंगे कि बढ़िया से मौका लगा के आएँ। मैथ इजी आ रही है, करने वाली मैथ आ रही है, और जीएस के ऊपर ज़्यादा फोकस अब कर नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। जीएस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे इतना, जैसे पूछ रहा है थ्योरी, जिसकी थ्योरी तैयार है वो तो कर लेगा। अंदर में कोई दिक्कत तो नहीं है, सिस्टम में हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर एग्जाम हो रहा है? मेरे लैब में किसी के साथ नहीं थी, मेरे साथ तो हुई थी। मेरा माउस थोड़ा सा लैग हुआ था, माउस में मैंने दिक्कत है? हाँ जी मैंने चेंज करवा लिया था। आपका उसके टाइम बाद बर्बाद नहीं करवाया? 2-3 मिनट वैसे चेंज करके अंदर, वैसे टाइम वहीं से शुरू हो गया था, बट वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है सिचुएशन, तो 2-3 मतलब मिनट परेशान आपने होता है। कोई टेंशन तो नहीं आ गया था आपके अंदर का, घबराहट या कुछ ऐसा? नहीं इतना नहीं आया, बट थोड़ा सा हुआ था कि 1-2 मिनट खराब होंगे, वो तो हुए हैं। जो मैं रिव्यू वापस से कर लेता उतना अच्छा नहीं कर पाया, दोबारा एक मार्क एंड रिव्यू करके क्या छोड़ लग देते। रहा है कि पहले जो पेपर देते थे उससे ज्यादा हार्ड है या आसान है? पहले पेपर दिए थे उससे हार्ड कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि लेवल थोड़ा जीएस का हाई कर दिया ना, बाकी तो सही है। जीएस का लेवल हाई कर दिया, उसकी वजह से ओवरऑल थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि जीएस टाइम ले रही है, वही बात हो गया। टाइम टाइम टेकिंग कर रहे हैं? हाँ, और मैं इंग्लिश के अंदर भी जो है पहले क्लोज टेस्ट आता था, अब पेसेज कर दिया, तो पेसेज के अंदर कंपेरेटिवली पूरा पढ़ के टाइम ज़्यादा लगता है, तो इंग्लिश भी थोड़ा टाइम ले रही है। मतलब जिसको टाइम पर जिसका स्पीड सही है हाँ, वो ले आ जाए। जिसके मॉक बढ़िया से मारे हुए हैं वो आराम से कर लेगा। जो मैथ कर लेगा तो फिर उसके बाद में टाइम बच जाएगा उसको इंग्लिश करने के लिए। मैथ इतनी टफ नहीं आ रही, 4-5 क्वेश्चन तो देखते ही होने वाले आ रहे हैं, थोड़े से आ रहे हैं वो बढ़िया, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से कर लेता है। यही यार, तो बच्चे को किस किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बच्चे को भी मैथ पे ही पूरा फोकस करे, और रीजनिंग कोई करने वाली आराम से इजी आ रही है। 5-5 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछ रहे हैं, वो भी बिल्कुल इजी वाले। और जीएस के अंदर कैसा है आपका सिस्टम? बढ़िया था, मतलब पहले से ठीक कर दिया कि पहले तो कहते पॉइंट के ऊपर क्लिक करोगे तभी तुम्हारा वो लेगा, आप पूरा बॉक्स के अंदर कर दिया कि आराम से क्लिक करके तुम जा सकते हो, वो इजी रहा। जो सिस्टम चेंज हुआ है, एडिक्विटी आया है अभी टीसीएस वो बदल के, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? टीसीएस ठीक है, एडिक्विटी पैटर्न सही है, मतलब टीसीएस से बढ़िया। जीएस थोड़ी टफ कर दी, पहले जीएस बिल्कुल ही वन लाइनर पूछते थे, जीएस का लेवल ठीक कर दिया, जो जिसको नॉलेज होगा वही कर पाएगा, वो बढ़िया चीज़ की है। आंदोलन का कुछ असर देखने को मिला है? हाँ, आंदोलन का असर मिला ही है ऑब्वियसली, टीचर्स की वजह से ही हुआ है कुछ, और स्टूडेंट की जो प्रोटेस्ट किया उसकी वजह से एडिक्विटी को थोड़ा पता लगा है कि तो पैटर्न में सुधार हुआ है, एसएससी ने फोकस किया है, और ठीक था, सर्वर तो ज़्यादा इशू नहीं आया। पिछली बार से पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिला है? पैटर्न मैथ वगैरह सब नॉर्मल थी, जैसी आती है वैसे, थोड़ी टाइम टेकिंग और कुछ तो देखते ही हो जाने वाले सवाल थे, और बाकी जीएस के अंदर ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। जो टीसीएस के अंदर वन लाइनर पूछते थे वो नहीं पूछ रहे, अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन वन लाइनर आ रहे हैं बस। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा जाता है? क्या जी? करंट अफेयर्स हाँ, सिस्टम स्मूथ था। सॉरी, नहीं बस बीच बीच में कई बार डबल टैप करना पड़ रहा था, वो एज यूजुअल बहुत मामूली सी चीज़ थी, मतलब जैसे सिलेक्शन फेज में सुना था वैसा तो कुछ भी नहीं था, काफ़ी स्मूथ था। देखो, प्रोटेस्ट में ऑब्वियसली बदलाव दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने अपना एक कैंडिडेट भेजा हुआ है एसएससी ने, जो कि एग्जामिनेशन एंड होने के बाद में बच्चों के पास इंडिविजुअली आ रहा था पूछने के लिए कि कोई इशू, किसी तरीके की इशू प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुआ, तो ये प्रोटेस्ट से पहले शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। और इसके अलावा अब पेपर के पैटर्न में भी थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल किया है। वैसे कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, जैसे फेस का जो पेपर था वो ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर था। हाँ हाँ, मैं ऐसा इंजीनियर वर्किंग हूँ बहादुरगढ़ में, तो बहादुरगढ़ से फिर मैं यहाँ पर आया। मतलब देना चाहिए, सरकारी इंजीनियर नहीं हूँ, प्राइवेट इंजीनियर हूँ, और देना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है, इसमें तो ऐसा कुछ ना समझने जैसा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन है, पेपर है, गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकार सबकी है, तैयारी सब करते हैं, बिल्कुल सरकारी नौकरी। ज्यादा डिमांड है? सर 2024 में मैंने बीटेक पास किया NIT कुरुक्षेत्र से, और 2022 में मैंने एग्ज़ाम लिखने शुरू करे हैं, प्री वगैरह। और अभी जो भी रिसेंट वाला एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, मैं इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 18 और 20 तारीख। 20 तारीख में मेरे 330 स्कोर था, मतलब उसमें नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इशू रहा। 18 तारीख वाले मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, मैं वहाँ से फिर राउंड आउट हो गया था, फिर अभी वापस से एक और अटेम्प्ट देने के लिए आया हूँ। सर देखो, जहाँ पे खराबी होनी है वहाँ पे पहले नोटिस आ ही रहे हैं। अगर मैं इस सेंटर से निकल कर यहाँ पे खराबी नहीं है, तो मैं ऐसा कंफर्म नहीं कर सकता कहीं और प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। तो इस सेंटर के लिए तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूँ कि सेंटर अच्छा है, स्मूथ कंडक्ट करवा रहा है एग्जामिनेशन, और मतलब कोई भी आउटफ्लो किसी भी तरीके का देखने को नहीं मिला है, सब कुछ स्मूथ कंडक्ट रहा है।